नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ बेटा ईवीएस के अंदर हमने थर्ड चैप्टर किया था गेम्स एंड मार्शल आर्ट्स। और थर्ड चैप्टर के अंदर आज हम पेज नंबर 18 पे लोकल गेम्स से शुरू करते हैं। तो लोकल गेम्स में दे रखा है गेम्स विच आर प्लेड ओनली इन ए सर्टेन एरिया आर कॉल्ड एज लोकल गेम्स ऑफ दैट प्लेस। भाई एक फिक्स जगह पे, मान लो थोड़े से एरिया में, किसी पर्टिकुलर गांव में या किसी पर्टिकुलर शहर में अगर कोई खेल खेला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? लोकल गेम। दे रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ये लोकल गेम होते हैं, वो वहाँ के परंपराओं को और रीति रिवाजों को क्या करता है? दर्शाने का काम करता है। सम लोकल गेम्स प्लेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ खेल जो खेले जाते हैं, कुछ लोकल गेम्स जो खेले जाते हैं। हालांकि इसके अंदर कुछ जो गेम मेंशन कर रखे हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले जाते हैं, लेकिन पहले ये लोकल गेम्स ही होते थे। तो उनके बारे में मेंशन कर रखा, वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला कबड्डी इज़ एन आउटडोर टीम गेम। कबड्डी जो होता है वो एक आउटडोर टीम गेम होता है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड एन एंशियंट गेम। ये बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत ही पुराना खेल है, प्राचीन। एंशियंट मीन्स पुराने ज़माने का। इट इज़ प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 7 to 9 प्लेयर्स ईच। ये दो टीम के बीच में खेला जाता है जिसमें 7 या 9 प्लेयर होते हैं। 7 या 9 प्लेयर होते हैं। दो टीम होती हैं, 7 या 9 प्लेयर हर टीम के अंदर होते हैं। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज गुड्डू इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर, यहाँ पे इंडिया में जैसे कबड्डी बोला जाता है तो कबड्डी को श्रीलंका में क्या बोला जाता है? गुड्डू बोला जाता है। जैसे आप क्रिकेट को बैट बॉल बोल देते हो, इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर क्या बोला जाएगा? गुड्डू बोला जाएगा कबड्डी को। और हुडुडू बोला जाता है इसको बांग्लादेश में। एंड टीचअप बोला जाता है इसको थाईलैंड में। थाईलैंड में क्या बोला जाएगा? थीचअप। कबड्डी को थीचअप। इसी तरीके से कुश्ती है, ऑल्सो नोन एज इंडियन रेसलिंग। इंडियन रेसलिंग बोला जाता है। इंडियन रेसलिंग भारतीय स्टाइल की जो रेसलिंग होती है। इज़ द बेस्ट स्पोर्ट्स टू प्ले एंड मेंटेन फिजिक। ये बहुत अच्छा खेल होता है अपनी फिजिक को मेंटेन रखने के लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की भी ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स इन इंडिया। ये भारत का एक प्राचीन खेलों में से एक खेल है। द रेसलर्स आर नोन एज पहलवान्स। रेसलर्स को क्या बोला जाता है? पहलवान बोला जाता है। इट इज़ प्लेड ऑन क्ले ग्राउंड कॉल्ड एज अखाड़ा। अखाड़े के अंदर एक मिट्टी का जो मैदान होता है छोटा सा, उसके अंदर खेला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? अखाड़ा बोला जाता है। इट रिक्वायर्स टू फॉलो सम सेट्स ऑफ रूल टू बिकम ए रेसलर। और अखाड़े के कुछ अपने नियम होते हैं और तभी बंदा पहलवान बनता है। उन नियमों को, कायदे कानूनों को अगर कोई मानता है तो। आगे है वल्लमकली इज़ द पॉपुलर बोट रेस ऑफ केरला। तो ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन केरला के अंदर जो खासकर झील वगैरह है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक बोट रेस का एक गेम प्रचलित है जिसको बोला जाता है वल्लमकली। इट हेल्ड्स एवरी ईयर ड्यूरिंग ओणम। ओणम का जब त्यौहार वो सेलिब्रेट करते हैं तो ये खेल खेलते हैं। मोर देन 100 रोवर्स रो ईच बोट। और बहुत सारे, मोर देन 100 यानी आप सोच सकते हो 100 से भी ज़्यादा जो बोट को चलाने वाले, चप्पू को चलाने वाले लोग होते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। आगे है मालाखम इज़ ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक की एक फॉर्म होती है, अलग अलग पोस्चर लेते हैं। एक टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अलग अलग पोस्चर लेके अलग अलग तरह की कलाएं अपनी क्या करते हैं? दिखाने का काम करते हैं। इन दिस ए जिम्नास्ट परफॉर्म पोसेस एंड फीट वाइल हैंगिंग फ्रॉम ए वर्टिकल वुडन पोल और रोप। इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग पोजेस क्या करता है एक जिम्नास्ट जो होता है वो शो करता है। और वो किस तरीके से शो करता है कि एक वर्टिकल जो पोल होता है, वर्टिकल एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब पसरा हुआ, वर्टिकल का मतलब सीधा खड़ा। तो सीधे खड़े पोल के ऊपर वो लटक के, खड़ा होके, या मतलब किसी तरीके से अपने क्या करता है? करतब दिखाने का काम करता है।
इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज टू गेट हाई लेवल ऑफ फिटनेस बाई इंडियन रेसलर। और इंडिया के जो रेसलर्स होते हैं वो भी इस तरीके के तरफ करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी फिटनेस ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रहे। और कई बार आपने देखा होगा कि खेल दिखाने वाले लोग भी होते हैं तो वो भी अच्छे जिम्नास्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और तभी वो इस तरीके का काम कर पाते हैं। जैसे कोई एक छोटी सी बच्ची होती है वो रस्सी के ऊपर चल लेती है, तो इसी तरीके का ये सारा का सारा पार्ट जो होता है वो किसका होता है, जिम्नास्ट का होता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन स्पोर्ट्स प्लेड इन सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया। और ये एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत खेलों में से एक खेल माना जाता है जो इंडिया में खेले जाते हैं। आगे है मार्शल आर्ट्स इज़ द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। मार्शल आर्ट का सबको पता है, कराटे वगैरह जो होता है उसी का एक हिस्सा होता है मार्शल आर्ट। और ये सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं किया जाता। मार्शल आर्ट का मतलब होता है बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए मार्शल आर्ट क्या करते हैं लोग, सीखते हैं। विच इज़ यूजुअली प्रैक्टिसाइज्ड एज ए स्पोर्ट्स। और इसको भी खेल मान लिया जाता है। इट इज़ ए स्पोर्ट्स ऑफ फिटनेस, सेल्फ डिफेंस एंड फाइटिंग स्किल्स। ये एक खेल कैसा खेल है, ये अपने शरीर को फिट रखने का खेल है, अपने अपने को सुरक्षित रखने का खेल है, और लड़ाई लड़ने की कला सीखने का क्या है, एक खेल है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। ये इंसान का चरित्र डेवलप करने के लिए भी क्या होता है, चरित्र के विकास के लिए भी ये खेल अच्छा माना जाता है। पीपल हु प्रैक्टिस मार्शल आर्ट आर रेफर्ड एज मार्शल आर्टिस्ट। जो लोग मार्शल आर्ट का खेल प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं उनको। थोड़ा इज ए मार्शल आर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये थोड़ा कोई स्पेशल तरह की कला होती है वो जो हिमाचल में प्रचलित है। मार्शल आर्ट का ही एक भाग होता है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा। और इसी तरीके से केरला का है, ये है कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू जो होता है वो एक मार्शल आर्ट की कला है जो किस में प्रचलित है, केरल में प्रचलित है। इसी तरीके से और हैं, आर्चरी है। जैसे आर्चरी किसको बोलते हैं आप, तीरंदाजी को बोलते हैं। हालांकि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपका किसी रीजनल स्पोर्ट्स, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाने वाला स्पोर्ट्स भी है। काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी जिसको बोलते हैं। कैमल रेस, ब्लॉक रेस, जो छकड़ा वगैरह जो पीछे गाड़ियाँ वगैरह बांध के और बैल से खींच के और उनकी जो रेस होती है उसको बोलते हैं ब्लॉक रेस। कॉक, पिजन, बुल, रैम फाइट्स आर सम ऑफ अदर पॉपुलर लोकल गेम्स। ये कुछ ऐसे गेम हैं जो लोकल गेम्स ही हैं और अलग अलग एरियाज़ के अंदर खेले जाते हैं। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इनकी पहचान नहीं हुई है, लेकिन फिर भी किसी किसी जगह पे ये चीज़ें खेली जाती हैं। अब बात आता है नेचर ऑफ लोकल गेम्स। वाइल यू मस्ट बी फेमिलियर विद गेम्स लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल और एनी अदर द, बस जैसे कि आप किन किन से आपको पता है क्रिकेट क्या होता है, फुटबॉल क्या होता है, या बहुत सारे और जो बहुप्रचलित गेम्स हैं उनका आपको हर किसी को पता है। द प्रीवियस जनरेशन वर मोर फेमिलियर विद लोकल एंड स्ट्रीट गेम्स। जो हमारी पुरानी पीढ़ियाँ होती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, वो अपने लोकल और गलियों में खेले जाने वाले खेलों से क्या थे, ज़्यादा वाकिफ़ थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत कम होते थे, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे खेलने के लिए। अब मान लिया क्रिकेट खेलना आपने, तो लोगों के पास बॉल ही नहीं होती थी, या फिर लोगों के पास बैट नहीं होता था, बैट हो गया तो पैड नहीं होता था, विकेट नहीं होता था, फुटबॉल होती ही नहीं थी। तो इस तरीके से रिसोर्सेज नहीं होते थे बहुत सारे, तो वो अपने लोकल गेम ही खेलते थे। कैसे, कौन कौन से, सच एस गिल्ली डंडा खेलते थे, लट्टू, पिट्ठू आपने खेला होगा, और हाइड एंड सीक, इस तरीके के गेम क्या करते थे, खेलते थे। यहाँ तक कि आपने देखा होगा हॉकी को भी वो एक वो लकड़ी होती थी, उसके साथ एक कपड़े की बॉल बनाकर उसके साथ क्या करते थे लोग पहले खेलते थे। आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये आज से 20-30 साल पहले तक भी लोग ऐसे क्या करते थे, खेलने का काम करते थे। दीज कुड बी प्लेड ऑलमोस्ट विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। और ये सारे खेल ऐसे होते थे कि लगभग इनमें किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी, किसी भी बहुत ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत नहीं होती थी। विद टाइम एंड विद
एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, वक्त के साथ और बदलती तकनीकों के साथ, द गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्लेड अर्लियर हैव चेंज्ड, पहले खेले जाने वाले खेलों का रूप भी बदल गया और खेल भी बदल गए। फॉर एग्जाम्पल, बोट रेसिंग हैज़ इवॉल्व इनटू रोइंग, बोट रेसिंग रोइंग बन गई, इसका नाम हो गया। कुश्ती हैज़ इवॉल्व इनटू मॉडर्न स्टाइल रेसलिंग, कुश्ती जो थी वो अब रेसलिंग बन गई, मॉडर्न स्टाइल, उसके नए रूल रेगुलेशन बन गए। इसी तरीके से चिल्ड्रन नाउ ज्वाइन कोचिंग कैंप्स टू लर्न आर्ट ऑफ प्लेइंग गेम्स लाइक जूडो एंड कराटे, तो मार्शल आर्ट था, मार्शल आर्ट किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, जूडो कराटे में हो गया। और आज के टाइम पे किड्स जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जूडो कराटे की स्पेशल एकेडमीज ज्वाइन करते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थर्ड चैप्टर था, आसान सा चैप्टर था और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको आगे तक काम आएगा। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। कुछ समझ नहीं आया तो आप इन वीडियोज़ को दोबारा देख लीजिए। थैंक यू।